नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। गैस लीक मामला, घटनास्थल पहुंचा प्रशासनिक अमला, बीसीसीएल सीएमडी ने मदद का दिया भरोसा। सर्प पहचान एवं सर्प दंश पर जागरूकता, बचाव एवं हानि से कराया गया अवगत। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी से धोखाधड़ी, लिंक पर क्लिक करते ही खाते से गायब हुआ 10 लाख। आजादी के 76 साल बाद भी इस गांव का विकास कोसों दूर, मरीज को खटिया से ले जाना पड़ता है अस्पताल। पनीर खरीद रहे तो हो जाए सावधान, नकली खाद्य पदार्थ से सुर्खियों में आया हजारीबाग। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में हुए जहरीले गैस रिसाव कांड में जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। गुरुवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल संयुक्त रूप से घटनास्थल पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए नोटिस दिया गया था। उन्होंने बताया कि गैस रिसाव की रोकथाम के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूल रिसर्च, सिम्फर, आईएसएम धनबाद और माइंस रेस्क्यू की टीम के साथ दर्जनों एम्बुलेंस, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है और लगातार तकनीकी उपाय किए जा रहे हैं। गैस के प्रभाव के सोर्स की खोज की जा रही है। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने गैस रिसाव से मृत लोगों के परिजनों और आसपास के प्रभावित ग्रामीणों से सीधे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। सुरक्षित पुनर्वास को लेकर जेआरडीए की टीम के साथ भी लगातार वार्ता की जा रही है ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने प्रशासन के समक्ष सुरक्षित पुनर्वास, मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग रखी। लोगों का कहना है कि गैस रिसाव से उनका सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भय के साए में वे जीने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि पूरे मामले की तकनीकी निगरानी की जा रही है और जल्द ही स्थायी समाधान निकालकर लोगों को राहत दी जाएगी। स्थिति पर जिला प्रशासन और बीसीसीएल लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो हमको मालूम ही है, लेकिन एक बार स्थल निरीक्षण करने के पश्चात आप लोगों से पुनः वार्ता करना लगता है कि बेटर है। सर गैस का आपने प्रथम बात बोला, बीसीसीएल के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपने सभी ग्रामीण भाइयों जो भी वहाँ पे प्रभावित हमारे लोग हैं उनके लिए हर संभव और हर उचित व्यवस्था, मेडिकल की हो, एम्बुलेंस की हो, उनको टेम्पोररी स्थान में रखने की हो, जो भी उनके समस्या होंगी उसको हल करने के लिए बीसीसीएल हर प्रभावी कदम उठा रहा है और आगे भी हम इसके लिए समर्पित हैं। सर गैस का कुछ प्रकार पता चला जो अब तक जांच हुआ उसमें? तो ये गैस से रिसाव हुआ, कहाँ से रिसाव हो रहा है इसका चल रही है। जहाँ जहाँ संभावना मिल रही है उसको सीलिंग का और ब्लैंकेटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है। मैं अभी वहीं पर उस स्थल पर पूरा घूम करके और जो भी पीड़ित परिवार हैं उन सब से मैं वार्ता करूंगा कि उनको क्या सहयोग और क्या सहायता हम अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कर सकते हैं। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ प्रोग्राम है सर? पूरा प्रोग्राम है। इनको मैंने पूरे जो पुराने लोग हैं वहाँ पे उनको पूर्व में भी बहुत बार आग्रह किया गया है कि यह जगह उचित नहीं है, आपको उचित घर दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था दी जाएगी। हमारा कर्माटांड, बेगरिया और अन्य भी क्षेत्र है, तो उनको उनके इच्छा के अनुसार जहाँ जहाँ संभव होगा और इस समस्या का निराकरण, जो भी घटनाएं, कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं,
असली निराकरण है वहाँ से हट करके उचित सुरक्षित क्षेत्र में शिफ्ट कर जाए। आज जिला प्रशासन के तमाम टीम यहाँ आई हुई है और इसी घर में जहरीली गैस के कारण एक बच्ची की मौत हुई है और बगल में भी मौत हुआ है। 3 मौतें हो चुकी है और हो सके ज़्यादा भी हो और कम से कम 50 लोग पीड़ित हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। और इसके बाद जिला प्रशासन का नींद आज टूटा है जब हम लोग सड़क जाम किए और रोड पर उतरने का काम किए। इसके बाद आज जगी है और गिनी चुनी लोगों को मैंने देख करके जांच किया गया है और इसके बाद चला गया है। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। हम शिविर लगाए हैं यहाँ, शिविर लगाए हो तो देखने का चीज है। शिविर में कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है और हम लोग भय के साये में वहाँ पर रात में किस तरीका से सोए हैं। ना वहाँ पानी का सुविधा है, ना वहाँ भोजन का सुविधा है उसी तरह और ठंड भी उसी तरीका से है। क्या चाहते हैं? बेहतर सुविधा नहीं है। हम लोग सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो जहाँ से जहरीली गैस का रिसाव स्थल है उसको वैज्ञानिक तरीके से जांच करके, यहाँ बड़े बड़े संस्थान हैं, DGMS हैं, सिम्फर जैसी संस्थानें हैं और ISM हैं और रेस्क्यू टीमें हैं, सभी मिल करके संयुक्त रूप से इस पर काबू पाने का काम करे, इसको सुरक्षित करे गैस रिसाव स्थल को। नहीं, वो तो चाह रही है BCCL कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को किसी तरीका से हटावें और हम अपना कोयला निकालें। लेकिन आप लोग हटिएगा नहीं? हम लोग हटना नहीं चाहेंगे। अगर हटने का शर्त क्या? हाँ, शर्त रहेगा सुरक्षित स्थान पर समुचित सुविधा के साथ और रोजगार के साथ। जिस तरीका से हम लोग रोजी रोजगार जी खा रहे हैं, बाल बच्चे हैं, तो हम लोग भूखे तो मरेंगे नहीं। हम लोग का साथ। दामोदर घाटी निगम पंचायत द्वारा सर्प पहचान एवं सर्पदंश प्रबंधन की ओर से शुक्रवार को पंचायत के उच्च विद्यालय में सर्प पहचान एवं सर्पदंश के संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए कोलकाता से आए शुभ्रो राय स्नेक सेवर ने बताया कि संस्था देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे आम जन एवं सांप को भी बचाया जा सके। उसी उद्देश्य को लेकर बच्चों के बीच उपस्थित हुआ हूं और अपनी जानकारी को बच्चों के बीच साझा कर रहा हूं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे DVC पंचायत के परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने बताया कि पंचायत CSR की ओर से यह आयोजन किया गया है। पंचायत क्षेत्रों में ज्यादा सांप है, उन सभी को संरक्षण हेतु यह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। क्षेत्र में सांपों की संख्या अधिक है और किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, इसी उद्देश्य से स्कूली बच्चों के बीच जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और आगे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें भी जागरूक किया जाएगा। वहीं बच्चे के बीच सांपों का प्रदर्शनी किया गया और बच्चों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। छात्रा प्रेरणा कर्मकार ने बताया कि सांप हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उन्हें मारे नहीं, कभी भी सर्पदंश के दौरान झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े और तुरंत चिकित्सक से परामर्श ले। আমরা অ্যাকচুয়ালি পুরো কাজটাই আমাদের স্নেক বাইট মিটিগেশন এবং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। তো যখন স্যারেরা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করলেন যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে হবে, তো আমাদের খুবই ভালো লাগলো যে আমাদের এই যে জ্ঞানটা আমরা যেটুকু কাজ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষে অর্জন করেছি, সেটা যদি স্কুলের স্টুডেंट এবং DVC যারা डॉक्टर ये किए फ्लैग किए कि यहाँ स्नैक बाइट्स इशू है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंस्टेंटली मनसा बायोटेक का एड्रेस दिया और कहे कि ये प्रोग्राम ज़रूर करवाओ। तो हम CSR को ये किए, CSR के तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए उस टाइम में, हमें नॉर्मल अपना रहना चाहिए। सांप खुद ही चल जाएगा उधर से, एक डर रहता है कि उसका काट वाट लेगा। तो मेरे घर में भी बहुत बार सांप आया है और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ही डरती है सांप से। तो आज का इस प्रोग्राम में आप कुछ सीखे किस तरह से अपने आप को? यस सर। दुर्गापुर से एक बड़ी ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कोक ओवन थाना क्षेत्र के नदीहा दक्षिणायन इलाके में रहने वाले सेवानिवृत्त बैंकर देबाशीष सरकार करोड़ों की मेहनत की कमाई में से 10 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। शिकायत के अनुसार देबाशीष सरकार के मोबाइल पर एक लिंक आया जिस पर राज्य के स्वामित्व वाले बैंक का लोगो था। लिंक खोलकर उन्होंने सोचा कि यह जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी आधिकारिक प्रक्रिया है और जानकारी भर दी। इसके बाद उन्हें फोन पर बात
कर काम जल्द पूरा होने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही उनका फोन हैक हो गया और देखते ही देखते उनके बैंक खाते से 2 बार में कुल 10 लाख रुपए गायब हो गए। देवाशीष बाबू ने खुद कई संदिग्ध खातों की जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को सौंपी है, लेकिन जांच में हो रही देरी की वजह से वे नाराज है। परिवार इस घटना के बाद सदमे में है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ভাইরাল হয় মিডিয়ার মাধ্যমে যদি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তাদের গোচরে আসে, আমি আশা করব ওনার টাকাটা নিশ্চয়ই এটা আদায় করা যাবে। কারণ ভুরি ভুরি অভিযোগ মানে উদাহরণ আছে যে পেয়েছে মানুষ, টাকা রিটার্ন পেয়েছে, আমাদের এই থানায় দিয়েছে, তাদের ইয়ে করে মোবাইল টাকা পয়সা ভিডিওগ্রাফি করে দেখিয়েছেন যে ওনাদের এটা যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবিও যেমন রাখে, পাশাপাশি এই জিনিসটাকে যদি এরকম অবহেলা করা হয় এটাও ঠিক না। একদম সাধারণ লোক হিসাবে তার অভিজ্ঞতা শুধু এটা তো নয়, শুধু প্রশাসনের ওপর নয়। সমস্যাটা হয়েছিল ওই একটা পাঞ্জাব ন্যাশনালের লোগো দেখে ক্লিক করে দেয়, তারপরে ওর ফোনটা হ্যাক হয়ে যায়, নিয়ে এবারে যারা যেটা করার 10 লক্ষ টাকা, এক আধটা টাকা নয় 10 লক্ষ টাকা আমাদের চলে গেল। পথে বসা স্বামী মানে শেষ সম্বলটুকু যে সেটাই আর মানে আশা পাচ্ছি না, কারণ বারবার যাচ্ছে, এফআইআর করা হয়েছে পুলিশ স্টেশনে, কোকোভ্যান থানায় যাচ্ছে, কিন্তু যার চার্জে আছে উনি বলছেন আমি এই কাজে ব্যস্ত ওই কাজে ব্যস্ত, ওরে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছে। দেখলাম আমার 5 লক্ষ টাকা ডেবিট হয়েছে অ্যাকাউন্ট থেকে, দুটো 5 লক্ষ করে দুটো ডেবিট হচ্ছে। এবার আমি তখনও নিশ্চিন্ত আছি যে আমার তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 29,000 টাকা ব্যালেন্স, 5 লক্ষ টাকা কোথা থেকে ডেবিট হবে। আমি গুণা করে ভাবতে পারিনি যে ফিক্সড ডিপোজিট প্রিম্যাচিওর করা যায়, আমি জানতাম না, আমি লজ্জিত, আমি ব্যাংক কর্মচারী হিসেবে। ফিক্সড ডিপোজিট এভাবে প্রিম্যাচিওর করা যেতে পারে। ফোনটা হ্যাক করে নিয়েছে, পড়াশোনা অনেক ফোনটা হ্যাক করে নিয়েছে। আমি ওখানে লিঙ্কে ক্লিক করেছিলাম পিডিএফ ফাইলে, আর আমি ওই যে ফোন করে ফেলেছিলাম একবার, ওর সঙ্গে কথা বলেছি, ও আমাকে ফোন করেছিল, তাতে অ্যাকাউন্ট কিভাবে হ্যাক করে নেওয়া যায়, মানে এ তো মানে সাইবার জালিয়াতি তো অত্যন্ত চূড়ান্ত চলে গেছে। তাহলে জালিয়াতিরা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিভাবে ক্লোজ করে। महेशपुर प्रखंड के चांडालमारा पंचायत का डेहरी टोला गांव में लगभग 30 घर है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में जैसे यह गांव आधा ही मौजूद है। राशन कार्ड भी केवल 15 परिवारों तक सीमित है। बाकी लोग इंतजार करते करते थक चुके हैं। भूख, गरीबी और लाचारी, इनसे लड़ना उनका रोज का संघर्ष है। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आता है जब किसी गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा शुरू होती है। ना एम्बुलेंस आती है, ना सरकारी वाहन। उस समय उसका एकमात्र सहारा होता है एक पुराना खटिया। परिवार वाले कांपते दिल के साथ 3 किलोमीटर तक खटिया उठाकर चलते हैं। कहां है विकास, कहां है वो प्रगतिशील पाकुड़ जिसके दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं। सरकारी योजनाएं भी इस गांव तक आते आते दम तोड़ देती है। पूरे टोले में सिर्फ 5 घर ऐसे हैं जिन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। बाकी हर घर की आंखों में अभी भी सवाल है, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं? क्या हमारी आवाज इतनी भी कमजोर है कि कोई सुनता तक नहीं? इतना ही नहीं, गांव के अधिकांश परिवारों का जॉब कार्ड तक नहीं बना, जबकि वे रोजगार की तलाश में दर दर भटकते हैं। सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल खाती रहती है और उनके सपने भी, लेकिन इस सब के बावजूद इस गांव के लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे अपनी जरूरतें खुद पूरी करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक घर से 3,000 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने खुद ही तालाब का निर्माण कर लिया। सोचिए, जहां सरकार को काम करना चाहिए वहां लोग अपने पेट काट कर विकास कर रहे हैं। यह दृश्य जितना प्रेरक है उतना ही दृश्य विदारक भी। बीमारी आने पर तो जैसे गांव पर आफत टूट पड़ती है। किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उसे 3 किलोमीटर दूर खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है। ना अस्पताल पास में है, ना दवाइयों की सुविधा, ना सड़क जिससे गांव तक गाड़ी पहुंच सके। कई बार तो परिवार को यह भी डर लगता है कि मरीज रास्ते में ही दम ना तोड़ते। इन सब हालतों को देखकर ऐसा लगता है कि भले बरमसिया डेहरी टोला सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मौन चीख है जो पूछ रही है कि आजादी के 76 साल बाद भी क्या इतना लोग विकास से कोसों दूर रहने के लिए अभिशप्त है। देखना होगा कि सरकार की नींद कब खुलती है और कब इस इलाके का विकास होता है।
सेफ्टी के बारे में बोल रहे थे, कहे कि बच्चा सब नहीं जा रहा है ना, बहुत दूर में स्कूल स्कूल कितना दूर में? है 2-3 किलोमीटर दूर है। तो सड़क नहीं है तो बच्चे को आने जाने में पूरा कष्ट होती होगी। कष्ट होते हैं तो मतलब कि अकेले अगर भेजते हैं तो नहीं जा रहा, साथ में अगर कोई जाता है उस टाइम ही जाता है स्कूल, नहीं तो नहीं। बार बार बोलते हैं स्कूल जाने के लिए, दूर है नहीं जाएंगे इस तरह बोलते हैं। क्या आप लोग का राशन कार्ड है? हम लोग का राशन कार्ड है, 5 केजी करके मिल रहा है एक आदमी का, लेकिन हम लोग का तो 35 केजी करके है ना, हम लोग का लेकिन 5 केजी करके मिल रहा है एक आदमी। आंगनबाड़ी भी नहीं है, बच्चा लोग तो वहाँ मतलब है लेकिन दूर में, हम सब टोला है ना, तो पढ़े टोला का तो बच्चा लोग नहीं जा पा रहे हैं आंगनबाड़ी, तो यहाँ एक आंगनबाड़ी का भी जरूरत है। सड़क का पोखरा तो आप लोग अपने से बना ही लिए हैं, मतलब खेती करने के लिए, और जब यहाँ का आदमी बीमार हो जाता तो कैसे करके लेके जाते हैं? रोड का भी मतलब समस्या है, रोड का भी समस्या, 4-5 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। घर हुआ वास्तु कितना आदमी का है, कितना आदमी का नहीं है? 15 आदमी का है, 15 आदमी का नहीं है। हजारीबाग में नकली पनीर, मक्खन और मक्का स्टार्च बनाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि जब्त पनीर के जांच करने के दौरान रिपोर्ट में सामने आई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हजारीबाग अब नकली खाद्य पदार्थों के लिए भी सुर्खियों में है। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने 30 नवंबर को पूर्णपानी चुरचू स्थित अनिल सिंह के खाद्य परिसर पर औचक छापेमारी की थी। अधिकारियों ने मौके से 1.3 क्विंटल पनीर और 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर चराही थाना में सुरक्षित जमा कराया था। संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला नामकुम भेजा गया था, जहां से रिपोर्ट में पनीर नकली पाया गया जो खाने में विषाक्त है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का कहना है कि जब भी पनीर खरीदे तो सुरक्षित दुकान से खरीदे और जांच करने का भी तरीका जरूर सीख ले। असली पनीर दूधिया गंध वाला और हल्का मीठा स्वाद वाला होता है, जबकि नकली पनीर रबड़ जैसा और बेस्वाद या कड़वा हो सकता है। हजारीबाग के स्थानीय भी कहते हैं कि नकली पनीर का धंधा हजारीबाग में खूब चल रहा है। पहले कहा जाता था कि नकली पनीर और मक्खन दूसरे राज्यों से हजारीबाग पहुंचता है, अब हजारीबाग में भी नकली बन रहा है या चिंता का विषय है। प्रशासन को इसे लेकर सख्ती बरतने की जरूरत है। मिलावटी पनीर से बचने के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट हम लोग करते हैं, उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर छोटे मोटे दुकान में मिल जाते हैं, या आपको मेडिकल शॉप में एक बीटाडीन का सॉल्यूशन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मिलावटी पनीर में सबसे पहले एक पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को डालिए। अगर पनीर का कलर जो है ब्लूइश या ब्लू कलर का हो जाता है तो माना जाता है कि वो पनीर जो है एडल्ट्रेटेड है। चूंकि दूध का संबंध शुद्धता से पहले जाना जाता था, और अब के डेट में लोग देख रहे हैं कि हजारीबाग में भी काफी लोग जो है सो वेजिटेरियन की ओर मूव कर रहे हैं, और अगर पनीर में ही इस तरह का अगर नकली मिलावट करके उत्पाद को लाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है, और इस पर फूड सेफ्टी विभाग को और गहन तरीके से इस पर जांच करना होगा, और आने वाले समय पर हर जगह से जांच करके पनीर की शुद्धता को जांचना होगा। हजारीबाग में बन रहे कितना खतरनाक लग रहा है। चूंकि हम लोग हजारीबाग ही रह रहे हैं तो हजारीबाग को ही पहले देख लेंगे कि अभी हर रेस्टोरेंट में, हर घर में लगभग पनीर पहुंच रहा है। वो पनीर नहीं, एक तरह से जहर है। इस जहर को घर तक पहुंचने से रोकना बहुत जरूरी है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी आयुष कुमार और रोशन कुमार A1 कोच में चढ़ने की तैयारी में थे। गश्ती टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर संदिग्ध हालत में पिट्ठू और ट्रॉली बैग लिए इन दोनों को रोका। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे शराब तारेगना बिहार में अधिक दाम पर बेचने के लिए जा रहे थे। उनके पास किसी भी तरह का वैध कागज नहीं मिला, जबकि जब्त सामानों में उनके पास से 35 बोतल ब्लेंडर स्प्राइट, 7 बोतल सिग्नेचर प्रीमियम, 6 कैन बियर मिले हैं, जिनका
अनुमानित मूल्य 53,000 है और सभी बोतलों पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली छपा था, जिससे तस्करी की पुष्टि हुई। आरपीएफ ने बरामद शराब उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दी है और दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड स्थित डुमरी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था काफी खराब स्थिति में है। शिक्षक केवल हाजिरी लगाकर चले जाते हैं, जिससे बच्चे बिना पढ़ाई के खेलते रह जाते हैं। ग्रामीणों ने 4 महीने पहले उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। मध्याह्न भोजन योजना में भी गड़बड़ी का आरोप है, जहां चावल खुलेआम बेचे जाने की बातें सामने आई हैं। विभाग की निष्क्रियता से ग्रामीण नाराज है और तुरंत शिक्षक हटाने की मांग कर रहे हैं। जिला शिक्षक पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने कहा कि शीघ्र कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखना होगा कि विभाग कितनी जल्दी गंभीर होता है। नहीं, ये तो नहीं होगा, सरासर मतलब विभाग का नियम का उल्लंघन है और ऐसे टीचर जो हैं उससे क्या अपेक्षा किया जा सकता है। विद्यालय खोल करके बच्चों के भरोसे छोड़ करके अपना अन्य काम करेंगे, या तो विद्यालय में पढ़ाई करें जिसके लिए नियुक्ति उनकी है, नहीं तो सदा के लिए छुट्टी कर देंगे हम लोग उनको, ऐसे टीचर को। सर, इस मामले को लेकर के आवेदन भी दिया था, लेकिन 4-5 महीने बीत जाने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो आवेदन कहाँ दिया था ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो ये संज्ञान में आया है तो अभी हम वहाँ के बीओ या डीएससी साहब को सख्त निर्देश देते हैं कि उसकी जांच करके। प्राथमिक विद्यालय डुमरी का मामला है। पंचानन मास्टर जो स्कूल का सटा हुआ है, पढ़ाई लिखाई ढंग रूप से नहीं होता, हाजिरी बना देता है, घर चला जाता है। अगर हाजिरी बना कर घर चला जाता है तो फिर इस विद्यालय में कौन रहता है? यहाँ बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है और वो अपना घर जाके अपना आराम से घर पे ही रहता है। स्कूल से कितना दूरी में है उसका घर? स्कूल से दूरी लगभग सटा ही हुआ है। लेकिन नहीं होना चाहिए वैसे। चावल स्कूल से चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। मास्टर को ये गलती किया है, इसके वजह से उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। आप अध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो है स्कूल लगा हुआ था और चावल बेचा है, दिन में टीचर चावल बेच देता है और आप लोग कहते हैं कि इस पर जो है हम लोग कार्रवाई का मांग करते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई का मांग करते हैं? कार्रवाई का ही मांग करते हैं कि मतलब उसको कड़ी मतलब ऐसा कोई हो जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो या फिर दूसरा। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।